बेमिसाल तो हैं। आज शराब है, आज चिट्टा है, आज बेरोजगारी है। फालतू फालतू बातें करनी। तिरंगा यात्रा किसको बुलाया, किसको कॉल किया? आप जाके फॉरेन मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं फौज के पूछे बगैर कि हम उनको इन्फॉर्मेट करेंगे, फलाने दिन अटैक करेंगे? मुझे बताइए, इन्होंने थोड़ी आगे खड़ी होना, आर्मी ने खड़े होना है। आर्मी खड़ी होती है। पाकिस्तान को अमेरिका लोन दे गया, पैसे दे गया, और ये दोस्तियां बता रहे हैं। भी एक छोटा सा MP, मैंने इतनी ट्रेन चलाई आपको नहीं पता, राजधानी यहाँ रुकी, हीरानगर में रुकाई, हेमकुंड रुकाई, गौल में रुकाई, क्यों बंद हो गई? इन्होंने तो बंद की है। आपने कहा मैंने स्टेट, आपने स्टेट का बर्बाद किया। मोदी साहब, एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आप संबोधित कर रहे थे, जिस तरह से आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है जो चल रहा है, तो सरकार पर आपने काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष किया है। सरकार का कहना था कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त नहीं सामने आई जब हम रैलियाँ निकाल रहे थे, तिरंगा झंडा रैली निकाल रहे थे, तब कांग्रेस क्यों नहीं बाहर है? कौन सी तिरंगा यात्रा, किस चीज़ की तिरंगा यात्रा निकाल रही थी, किसके लिए? जब कांग्रेस पार्टी ने बीइंग अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जब फुल समर्थन सहयोग सारा दे दिया, और क्या देना? बंदूक पकड़ा, वो भी पकड़ लेते हैं। किसके साथ लड़ना बताएं? और खुद आलतू फालतू बातें करनी। तिरंगा यात्रा किसको बुलाया, किसको कॉल किया? आज तक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक मीटिंग नहीं ले पाए अपोजिशन की। और अपोजिशन कितनी अच्छी है हिंदुस्तान की, हमेशा देश के साथ खड़ी रहती है। और कांग्रेस ने जो समर्थन किया है वे सराहनीय है। बहुत समर्थन भी किया, सहयोग भी किया। और जो जय हिंद यात्रा है किसके लिए? आर्मी के लिए, फौज के लिए, तीनों सेनाओं के लिए। और जो निकली इनसे हुई है। आप जाके फॉरेन मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं फौज के पूछे बगैर कि हम उनको इन्फॉर्मेट करेंगे, फलाने दिन अटैक करेंगे? मुझे बताइए, आप कोई अटैक कर रहा हो किसी के ऊपर, पूछता है, बताता है, तो उसका आगे नुकसान किसका होता है? इन्होंने थोड़ी आगे खड़ी होना है, आर्मी ने खड़े होना है। आर्मी खड़ी होती है, आर्मी आगे तकलीफ में आती है। और उनकी प्राइवेसी को लीक करना वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी किसी भी जगह मुखालफत नहीं की। आज भी समर्थन करते हैं देश के लिए, मुल्क के लिए, फौजियों के लिए, देश के जवान के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए जिनकी तबाही करके छोड़ी है। घर घर में नशा फंसा दिया, बर्बाद कर दिए लोग सारे, और कितने अग्निवीर बना दी। फौज कहाँ छोड़ दी इन्होंने? फौज तो तबाह की इन लोगों ने। आज जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़नी, कहाँ इनकी हालत, क्या हालत बनाई है? कोई डंडों से लड़ना है? पाकिस्तान चीन सपोर्ट कर गया, पाकिस्तान को अमेरिका लोन दे गया, पैसे दे गया, और ये दोस्तियां बता रहे हैं कि वी आर द फ्रेंड ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। व्हाट दिस नॉनसेंस? ये सऊदी अरब में गया, ये आपके टर्की, ये सारे कंट्री, कजाकिस्तान, कोई बचा जिन्होंने हमारे साथ कंट्री सारे ने पाकिस्तान का सहयोग किया। ये हालत है हमारी। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, मुंह दिखते अपना। इन्होंने बनना विश्व गुरु और ये बनना, तबाही करके छोड़ दी, और हमारे देश का सिर नीचा कर रहे हैं। लेकिन आर्मी हमारा सिर ना नीचा होने देगी, ना कांग्रेस पार्टी नीचे होने देगी। दिस इज वेरी क्लियर। प्रधानमंत्री आए थे तो वंदे भारत चली है ट्रेन, जो उस पर क्या किस तरह से आप देखते हैं कि वंदे भारत ट्रेन चल? बड़ा आसान किया है। मैंने तो कितनी ट्रेनें, ये गोविंद सर में तो एक ट्रेन भी नहीं थी। ये बुरा हाल था। और राश देख रहे हो कितना है? मैंने कभी नहीं बताया कि हुआ मैं तो कुछ भी एक छोटा सा MP, मैंने इतनी ट्रेन चलाई आपको नहीं पता, राजधानी यहाँ रुकी, हीरानगर में रुकाई, हेमकुंड रुकाई, गौल में रुकाई, क्यों बंद हो गई? इन्होंने तो बंद की है। बड़ी ट्रेनें चला दी। ऊंचा ब्रिज, मेरे फोटो देखना उसके साथ, मैंने आई वॉज MP, आई बना ऊंचा ब्रिज है। लोगों को पूछना वो तो कम बंद हो गया, किसने स्टार्ट करवाया था? जब एक चक्रता मारा रियासी में, आपको समझ आ जाएगी कि लाल सिंह क्या है और ये इन्होंने क्या किया। DRM ऑफिस, डिविजनल रेलवे 1926 में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था इधर फिरोजपुर में। आई फॉट इन पार्लियामेंट और मैंने सैंक्शन करवाया। और कितने 10 साल फंसा रहा है इनके उधर है प्लानिंग में। अभी ये कठुआ और किश्तवाड़ की जो रेलवे लाइन मैंने सैंक्शन करा के प्लानिंग में दी, मैं नहीं MP बन पाया, अगली दफ़ा नहीं गया। आज तक वो किश्तवाड़ तक की रोड नहीं मिली।
आज तक वो रेलवे नहीं बनी है और चोरी वाली नहीं बनी। ये तो पुरानी ट्रेन है जो बता रहे हैं बार बार आपको। क्या देख रहे हो नया कुछ? बोलो बताओ। जम्बू जू मैंने बनाया तो फोटो इन्होंने लगाया, क्या करोगे आप? मैंने ब्रिज बनाया, इसका पूरी कांग्रेस लेके आया था, सोनिया गांधी है, इवन के डिफेंस मिनिस्टर एक एंटनी, और कितने यहाँ बैठे रहे किस जगह? तो सोली के ब्रिज बनाया। तो बनाया किसने? आंखों उनके। क्या बातें करते हैं साहब? किस तरह से देखते हैं मेहराज मलिक का भी कल का बयान आया, तो मेहराज मलिक ने कहा कि एनसी को जो है मेरी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, और उमर अब्दुल्ला के जो है इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। हम ऐसे फजूल के लोगों का जवाब नहीं देते, अंडरस्टैंड? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, हम नहीं जवाब देते ऐसे लोग। किस तरह देखते हैं पहले काफी पहले एनसी के साथ ही खड़े हुए थे मेहराज मलिक, तो उनके साथ ही बैठ रहे थे, अभी एकदम से जो है एकदम पलट जाना। छोड़ो ना उसको, क्या करना है आप? किस बंदे की बात कर रहे हो? कोई लीडर की बात करो, बड़े बंदे की बात करते तो बताता कि हाँ उमर अब्दुल्ला साहब लीडर हैं, कई बार लोकसभा, कई बार चीफ मिनिस्टर, वो लीडर हैं, नेता हैं, स्टेट के नेता हैं। और उनकी बात सी भी है कि बीजेपी ने हमारी स्टेट छीनी हुई है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी तकलीफें हैं। लोगों को आशा थी कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वो स्टेट जो है वापस दे देंगे। प्रधानमंत्री जी क्यों देंगे? अगर वो दे देंगे, जो रेत आपकी, बजरी आपकी पत्थर आपका जो लूट बूट बची है, सारा कन्याकुमारी तक जहाँ माल जाएगा क्या? यहाँ की लकड़ी कितनी स्मगल हो रही है, कौन करवा रहा है, कितना हो रहा है? इतना चिट्टा आना था क्या? जितने लोग पंजाब में चिट्टा भेज रहे सारे यहाँ पहुँच गए हैं, पता है ना आपको? और सारे इनके पीछे कौन खड़े हैं, ये भी इंक्वायरी करवा लेना। इसलिए क्या देखते हैं, जनता को धोखा दिया था, स्टेट का वापस देने का, दर्जा देने का जो वादा किया इन्होंने स्टेट बनाई नहीं, देनी कहाँ से? मुझे बताओ, आपने बनाई थी स्टेट क्या? हु आर यू? आपने कहाँ बनाई स्टेट? आपने स्टेट का बर्बाद किया, और बर्बाद करने के बाद देखोगे क्या दोगे भाई दिवे? क्या दोगे आप? बर्बादी दे दी आपने सारी, और हमारे रिसोर्स लूट लिए, बच्चों की नौकरियां खत्म हो गई, कारोबार चले गए, बच्चे तबाह बर्बाद घूम रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? और हिंदुस्तान में तो 2 करोड़ नौकरी देनी हर साल, 2 करोड़ तो खाली पड़ी है, क्यों नहीं दी? जम्मू कश्मीर में हर महकमे में नौकरी खाली पड़ी, क्यों नहीं दी? क्यों बच्चे पढ़े लिखे खजल हो रहे हैं? क्या कारण है? आप जैसे पढ़े लिखे लोग हो गए, आके कैमरा पकड़ के आए हो, नहीं तो आपने क्या जाना था? आपने भी नौकरियां करनी थी, सारे नहीं छीन लिए। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए जो है उर्दू को जो है मैंडेटरी कर दी गई। एक तरफ जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया है, दूसरे तो जनाब इन्होंने बनाया ना, इनकी सरकार है ना, इन्होंने किया ना उर्दू, हमने तो नहीं किया। अगर आपने किया भुगतो, अगर ये उसको और रंग देना चाहते हैं तो आई एम सॉरी। हर जगह सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ करें, वेरी सॉरी। किस तरह से बच्चों के साथ जो कहा था कि जब इलेक्शन हो जाएंगे उनके लिए सिर्फ नौकरियां ही नौकरियां आएंगी, और दूसरे जो है बच्चों के लिए नौकरियां कैसे आएंगी? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ही नहीं है, उनको कोई इख्तियार नहीं है। वो तो बड़ी ट्रांसफर भी कर देते, नायब तहसीलदार भी LG साहब ने कर दिए थे सारे। कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन, किसने की? लोग करेंगे क्या? सरकार है कहाँ? वेयर इज द गवर्नमेंट कहाँ है? और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी भी इन्होंने, अगर जितनी मिलिटेंसी इस समय फैल रही है, जो इमीडिएट पुलिस होती है वो आप कमज़ोर कर दोगे, वहाँ भर्ती नहीं करोगे, थाने खाली कर दोगे, उनको 50 काम दे दोगे, इनके आने जाने के उनकी सुरक्षा रक्षा करते रहेंगे, और आगे सिपाही को ही नहीं भर्ती करोगे, आप मिलिटेंट पकड़ोगे क्या? जितने बच्चे मरे हैं हवलदार से ऊपर मरे हैं, यहाँ एक SPO मरा है, दिस इज वेरी क्लियर, और सारा नुकसान किया इन्होंने। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, चौधरी साहब बीजेपी का एक जगह यही भाषण दे रही, 11 साल कोई शक नहीं, बेमिसाल तो है। आज शराब है, आज चिट्टा है, आज बेरोजगारी है, आज तबाही बर्बादी है, इससे बड़ी बेमिसाली क्या हो सकती है? बेमिसाल तो है ही। और क्या बोलना चाहते हैं आप? चौधरी साहब, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो किस तरह से देखते हैं अमरनाथ यात्रा को? अगर देख के चले सुरक्षा के अमरनाथ यात्रा अगर इन पे रहे तो मैं नहीं समझता कि वो यात्रा ठीक ढंग से हो पाएगी, कि इनके पास कोई इंतजाम नहीं है, इनके पास पुलिस ही नहीं है, सिपाही नहीं है, किसने अमरनाथ यात्रा करवानी है? हवलदार कराएगा वो, अब SSP और IGP कराएंगे बड़े बड़े, सिपाही सड़क पे मिलेगा नहीं, कौन करेगा? हु विल डू दैट? इसलिए पहले फौज भर्ती करो, सिपाही भर्ती करो,
सारे लोगों को कारोबार दो और जो कमी है उसको पूरी करो, फिर उसके बाद बात होती है।